सारी चीज भूल जाया करो, एक नाम याद रखा करो। और चीज अगर वैसे भूल जाते हो तो भी अच्छी बात है, और नहीं तो जानबूझ के भूल जाया करो दुनियादारी की चीजों को, क्योंकि जो दुनियादारी की बात, चीज, विचार और ख्याल हैं वो सब के सब उड़ जाने वाले हैं। जिन बातों को स्मृति में जो है पुरानी बात याद करोगे तो जो घटना जिस ढंग से जिस हालात में हुई है वो यूं की त्यों याद करके तुम्हें दुख दे देगी। तो इसलिए उन बातों को भलाई भूल जाने में होती है, उनको भूल जाया करो। बुरी बात को भूल जाना चाहिए और अच्छी बात को याद करना नहीं, बार बार याद करना चाहिए। इसलिए कहिए कि नाम को ना भूल जाना। नाम को ना भूल जाना का मतलब उससे कैसे बचें भूल जाने से? उसके लिए संतों ने पहला जो नियम था वो बता दिया कि नाम का सिमरण करो। नाम का सिमरण करो। सिमरण करने का मतलब बार बार उस नाम को दोहराते रहो। जिस चीज को बार बार दोहराओगे, बार बार दोहराने से नंबर एक तो वो तुम्हें पक्का हो जाएगा, उसमें भूल नहीं पड़ेगी कभी। दूसरी चीज, बार बार करने से उसकी जो वास्तविकता है वो प्रकट हो जाएगी। जिस प्रकार से लकड़ी के अंदर अग्नि छुपी हुई है, जैसे दूध के लिए भी कह दिया जाए दूध में मक्खन है, कैसे निकालोगे? दूध में हाथ मार के कह दोगे नहीं है, लेकिन उसका भी एक तरीका है। और संतों ने बहुधा ये उदाहरण इसीलिए सत्संगियों के वास्ते बहुत तसल्ली के साथ, यकीन के साथ बताए हैं, बहुत ही सुलभ और आसान करके, ताकि भोले से भोला जीव भी उसको समझ सके कि उस दूध को गर्म करोगे, जमाओगे, फिर उसको रिड़कोगे, फिर उसमें मक्खन निकलेगा। और मक्खन को भी उसको गर्म करके लस्सी, पानी, जो भी उसमें दूसरे तत्व होंगे अलग कर दोगे और निखालस घी प्रकट हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे अंदर वो प्रभु की शक्ति व्यापक है। लेकिन अगर यूं देखने से या नास्तिक लोग कोई कह दे कि दिखा हमें कहाँ है परमात्मा, दिखाओ कहाँ है, तो वो परमात्मा भी हमारे अंदर उसी प्रकार से रमा हुआ है जिस प्रकार से तिलों में तेल है, लकड़ी में आग है, दूध में घी है। लेकिन मिलेगा कैसे? मंथन करने से, उसको बार बार रगड़ने से। बार बार रगड़ना है, नाम का सुमन करना, मंथन करना है, ध्यान का करना। जब ध्यान करोगे एकाग्र चित्त होके, बाहर की चीज़ों का ध्यान हटा के अंतर में, जब इन संसारी चीज़ों को मैंने कहा कि भूल जाओ, अगर ये नहीं भूलोगे, एकांत में जब जाओगे, नाम तो भूल गया तो वो चीज़ें याद आएंगी। अगर नाम याद है तो उन चीज़ों को भूल जाओगे। इसलिए उस नाम का सुमन पहली पहली है। प्रथम सीढ़ी भक्ति करने की, साधना करने की, मन को एकाग्र करने की है नाम का सुमन करना, चिंतन करना और मनन करना। ये तीन अवस्थाएं हैं। चिंतन करना चेतनता दिलाता है, मनन करना उसको याद करना है, और सुमन करना उसको बार बार जिद्दा से या कंठ से अंदर में बिना सुनाए किसी को उसको याद करते रहना है, सुमन करते रहना है। और जब सुमन करते करते आगे जब बढ़ते चले जाओगे तो उसी नाम की तीन अवस्थाएं बन जाएंगी। पहला जो होगा वो जाप होगा। जाप करने में तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। वही जाप करते करते समय बीतता चला जाएगा, करते करते तुम्हारा जिसमें पूरा मन लग जाएगा, एकाग्रचित हो जाओगे। जब भी तुम एकांत का समय होगा, ध्यान का समय होगा, या जब भी चाहोगे कि हम अब अभ्यास करें,
तो उस टाइम में जब टाइम आएगा अपने आप ही वो नाम का सुमन शुरू हो जाएगा। बल्कि कई बार तो ऐसा होगा, काम करते रहोगे, सुमन होता रहेगा, दूसरे लोग आसपास की बात करते रहेंगे, आप वो बात भी सुनते रहोगे, आपका वो काम भी चलता रहेगा, वो जाप अजपा बन जाएगा। अजपा जाप जो तुम्हें बिना याद किए, बिना सुमरे भी वो जाप होता रहे। तीसरा है अनहद। वो अनहद का ये है कि इन जो शरीर से जो हमारे अंग हैं उनसे याद करने, जिह्वा से जैसे होठ कंठ को छोड़ के, और उसको याद ना करके भी अजपा जाप से भी आगे की जो अवस्था होगी, तो वो जब भी खड़े रहोगे, बैठे रहोगे, सोते रहोगे, सपन होगा, जागता रहेगा, जो जो मन घड़ी की सुइयों की तरह जैसे चलता है दिल हमारा, उसी प्रकार से वो नाम भी उन सुइयों की तरह से अपने आप उसका नाम का सुमन होता रहेगा। उसको कबीर साहब ने इसीलिए कही कि जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जा। ये तीनों की तीनों अवस्थाएं जब खत्म हो जाती हैं, ये सूरत अपने आप उस अवस्था में चली जाती है जहाँ जाके इसको शांति मिलती है, जहाँ जाने के बाद में ये दुनियादारी की बातों से, उन बेकार के ख्यालात से, मन में उठने वाले जो भी गुनाहों हैं उनसे बच के शरफ नाम को याद करें। इसलिए नाम वो पवित्र चीज है। उसका सुमन जो जो करते चले जाओगे, जिस प्रकार से गंदे वस्त्र को साफ करते हुए बार बार उसको तुम एक बार नहीं, दो बार नहीं, कभी साबुन लगाते हो, कभी उसको हाथ से पीटते हो, कभी उसको किसी फट्टी से पीट के उसके गंद मैल और को दूर करते हो, तब जाके उसकी सफाई निकलती है। इसलिए सदियों से ये मन बहुत ही मलिन हो चुका है, और मन की मलिनता ही हमारे बुद्धि, विचार और ख्यालात को बिगाड़ती है। इसको शुद्ध और पवित्र करने के लिए गुरु के चरणों में डाल देना चाहिए। जिस प्रकार से तन मन धन की बाजी लगाते हैं ना, उसका मतलब यही है कि अपने मन को, तन को, धन को गुरु के अर्पण कर दीजिए। गुरु जो ठीक समझेगा तुम्हें दे देगा, धन की जरूरत ठीक समझेगा धन दे देगा, तुम्हारे मन को पवित्र समझेगा तो तुम्हें ज्ञान दे देगा, और तुम्हारे शरीर को ठीक समझेगा तो उसे कोई उपकार, कोई सेवा, कोई अच्छा कर्म, कोई परहित करवा लेगा। हम थोड़े जानते हैं कि वो क्या करवा लेगा हमारे से। इंसान की क्या बुद्धि है, वो सोच लेगा कि मैं क्या करूं क्या होगा। इंसान तो सिर्फ अपने लालच और स्वार्थ से आगे कुछ सोच ही नहीं सकता। लेकिन जब इन चीज़ों से आगे निकलते हो, वहाँ गुरु का ज्ञान शुरू होता है। इसीलिए गुरु की महिमा बार बार जगह जगह गाई गई और कही गई है कि गुरु की शरणाई जब जीव चला जाता है तो उसको फिर ये सोचना नहीं चाहिए कि मेरे साथ ये क्यों है। इसका मतलब गुरु ने जो तुम्हारे साथ देखा है, समझा है, वो तुम्हारे हित की करता है। वक्त आए पर सब ठीक करेगा गुरु, लेकिन तुम्हें देखेगा, परीक्षा लेगा, जांचेगा तुम में कितनी कमी है। हाय तौबा अगर करनी शुरू कर दी तो समझो कि पता लग गया कि बहुत कमी है इसमें। बलक बुखारा के बादशाह जैसे राजाओं को परीक्षा लेने के लिए कबीर साहब ने कितने सालों तक उसकी ऐसी सेवा करवाई कि जिसको आम इंसान भी करना स्वीकार नहीं करता। लेकिन जब उसके लिए योग्य हो गए तो उनको नाम दे दिया। बड़े बड़े धनवान भी जब इस चीज के लिए आए, धर्मदास की कितनी दौलत थी, सारी दौलत लुट की, जब पछताया कि अब क्या करूंगा, धन भी गया, गुरु भी नहीं मिला। लेकिन कबीर साहब प्रकट होके जब वो बिल्कुल गरीब हो चुका, दुनियादारी की दौलत सब खत्म हो चुकी, जब उसको दर्शन देके और उसको नाम देके उसका कल्याण और हित कर दिया। ये तो गुरु समझता है कि किसको किस वक्त में क्या करना है। अगर किसान कच्ची फसल को काट के डाल देगा तो क्या उसको कुछ तो फल मिल जाएगा? फसल के पकने पे किसान जानता है कि उसका मूल्य मिलेगा। वो फसल नहीं जानती कि मुझे क्यों काटता है। कच्ची फसल कभी नहीं काटी जाती। इसी प्रकार से गुरु भी अपने शिष्य को उसी प्रकार से सही वक्त की तलाश में, और जब वो उचित समझता है कि अब शिष्य को इस चीज़ की ज़रूरत है,
सब कुछ देता है, लेकिन अपने भाग्य को ऐसे ही जो बिगाड़ लेते हैं गलत काम करके, गुरु से विश्वास उठा के, अपने आप पर विश्वास करके, उन लोगों का कभी हित कभी कल्याण नहीं होता। जो आदमी गुरु पर पक्का यकीन और विश्वास रखता है, चाहे 1 मिनट के लिए भजन ना करना, मैं दावे के साथ कहता हूँ उसका भजन अपने आप बन जाएगा। क्यों बन जाएगा कि गुरु की जो पवित्र भावना है उसको याद करते करते गुरु को, उसके विचार अपने आप पवित्र हो जाएंगे। नाम पवित्रता का है, और नाम जब पवित्र है तो हृदय पवित्र होता है, हृदय पवित्र से विचार पवित्र थे। ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान के शास्त्रों के श्लोकों से नहीं हो जाता। ये मन के मैल को धोने से तुम्हें वो सफाई होगी। उसकी सफाई जब होगी, ज्ञान लिखा पड़ा है किताबों में, रखी हो, किताबों की अलमारियां भरी पड़ी हैं, उस ज्ञान का क्या मतलब होगा? तुम्हें वो ज्ञान चाहिए जो तुम्हें अब समय में जो तुम्हारे मन के अंदर मलिनता छिपी हुई है उसको साफ कर दे। वो मंत्र चाहिए तुम्हें जो तुम्हारे उन पापों को धो दे। ये पाप तुम्हारे अब के नहीं, इसलिए संतों की शरण में जाने से, उनके उपदेश को सुनने से, उनके दर्शन के करने से जीव की सारी मलिनता दूर हो जाती है और वो पवित्र हृदय होके प्रभु के चरणों में जाने लायक बन जाता है। सब चीज़ों को भूल जाइए, फिर वही लेके आता हूँ। बेशक भूल जाओ दुनियादारी की चीज़ें, गुरु का एहसान नहीं भूलना। नाम बहुत पवित्र चीज़ है, गुरु से जो नाम मिला है, नाम की कीमत कोई दे नहीं सकता दुनिया में, ना आज तक दे पाया है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। अगर गुरु को दक्षिणा देना चाहते हो तो संत मत की दक्षिणा ये है कि गुरु की आज्ञा का पालन करो। आप सभी को राधा स्वामी जी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।